नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज घातांक एवं करनी का पार्ट 2 लेके आए हैं। दोस्तों, जो हमारे नियम हमने पहले पार्ट में आपको बताए थे, उसके बाद में कुछ और नियम रह गए हैं जो दोस्तों आज की हम क्लास में पूरे करेंगे दोस्तों। और आशा करते हैं आप लोगों को पिछले वाले नियम समझ में आएंगे होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, यह वाला नियम नहीं समझ में आया या कौन सा नहीं आया, तो आप लोग शेयर ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों। और जो नए व्यूअर्स हैं वह हमारे साथ में देख रहे हैं जो चैनल को, वह सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। तो हम चलते हैं घातांक एवं करनी सर्ट्स एंड इंडिसेस के आज फॉर्मूलाज लिखेंगे दोस्तों। कुछ अभी तक हमने आपको 9 नियम बता दिए थे, 9 रूल बता दिए थे। अब हम रूल नंबर 10 पढ़ेंगे दोस्तों। रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है उसको देखेंगे। रूल नंबर 10 में जो है वह यह कहता है या तो आधार समान हो, बराबर का चिन्ह हो, या फिर घातें समान हो और बराबर का चिन्ह हो। दोस्तों, इसमें यह कहा जाता है यदि बराबर का चिन्ह हो, पहली बात तो चिन्ह हो। फिर इसमें केस बनते हैं दोस्तों 2, या यदि आधार समान हो, ठीक है दोस्तों, और घातें अलग हों, और घातें अलग अलग हों, अलग अलग हों, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो रहेगा आधार समान से तात्पर्य है आपका आधार, हमने बताया था कि जो नीचे लिखा होता है घातांक या घात जो कहलाती है, जो बेस के ऊपर लगा हुआ था किनारे पे। जैसे कि हमने यहाँ पर आधार मान लिया है a की पावर x बराबर a की पावर y। यदि कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाए दोस्तों, जो यह दिया गया है ऐसा हो, तो इसके लिए आपको क्या मानना है कि यदि आधार समान है, बराबर का चिन्ह है, घातें अलग अलग हैं, तो आपको घातें बराबर मान लेना है, क्योंकि आपको कुछ सवाल मिलेंगे जो इसी के बेस्ड फॉर्मूले पर होंगे। तो यह यहाँ पर जब आधार समान है, और आधार हमारा यह है, हमने आपको बता दिया है, यह हमारा बेस है, आधार है, और यह क्या है, पावर है, घात है। यह घात है या बेस है, तो दोस्तों हमारी घातें बराबर हो जाएंगी। इनके सेकंड केस क्या कहता है, दूसरा केस यह कहता है कि यदि घातें समान हो, यहाँ आधार समान की बात थी, अब घातें समान हो, जो यह पावर्स दी गई हैं यह समान हो और आधार अलग अलग हो। तो दोस्तों देखिए, यदि घातें समान हों, यह दोस्तों दोनों केस बराबर के केस के लिए हैं, इसको मत भूलें आप। अगर इसको भूल जाएंगे तो दोनों केस में डिफरेंस आ जाएगा, इसको जरूर याद रखें। यदि बराबर का चिन्ह हो तब के लिए है ये दोनों केस। तो फिर हमारा निकल के आ गया, यदि हमने कहा x की पावर n बराबर y की पावर n, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आधार अलग हो गए और घातें क्या हो गई, समान हो गई। तो यहाँ पर जो आपका फैक्ट निकल के आएगा, यहाँ पर यह निकल के आ गया, जब यहाँ पर जो चीज़ बराबर में जो चीज़ दी गई है उसको छोड़ दीजिए और जो अलग अलग है उसको ले लीजिए। सीधी सीधी बात बोली जाए, जैसे यहाँ पर a बराबर में था, a एक सेम है, तो इसको छोड़ दीजिए, x बराबर y ले लीजिए। यहाँ पर n बराबर में आपको समान दिख रहे हैं, तो x और y ले लेंगे। यहाँ से भी आपको x y निकल के आ गया। यहाँ पर कोई संख्या भी ले सकते हैं, जब क्वेश्चन आपको हमने एग्जाम्पल बताएंगे तो इसी के बेस बताएंगे दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने 11वें नंबर रूल पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें, या फिर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट करते चलें, क्योंकि यह केस बार बार नहीं बताए जाएंगे दोस्तों। चलते हैं हम अपने 11वें नंबर रूल पर। 11वां नंबर रूल जो कहता है, उसमें क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। और पुरानी क्लास जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, क्योंकि पुरानी क्लास नहीं देखेंगे दोस्तों तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो अब 11वें नंबर का रूल कहता है कि यदि किसी संख्या पर किसी अशून्य संख्या यानी कि जो शून्य नहीं है,
पहली बार अशून्य संख्या से तात्पर्य है जो शून्य ना हो। किसी अशून्य संख्या पर शून्य की घात लगी हो दोस्तों, शून्य लगा हो, घातांक क्या हो उसका शून्य हो। किसी अशून्य संख्या का घातांक से तात्पर्य हो जाता है दोस्तों घातांक शून्य हो तो उसका मान 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। कभी भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए कि यदि उस संख्या की घात शून्य है तो उसका हमेशा संख्या का मान क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर 1 है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं हम आपको दोस्तों, जैसे हमने कहा x की पावर 0 है, x की पावर 0 बराबर 1 निकलेगा दोस्तों। यदि 5 की पावर 0 है तो इस परिस्थिति में भी दोस्तों क्या निकलेगा? इसकी पावर 1 इसका 1 निकल के आएगा आंसर। या फिर हम कह दें 25 की पावर 0 है तो 1 निकलेगा। कुछ भी संख्या ले लें, 786 की पावर 0 है तो भी 1 निकलेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी पावर क्या है? 0 है। चाहे वह 5000 की क्यों ना हो दोस्तों, वह भी 1 ही निकलेगी। किसी भी अशून्य संख्या का मान 1 होगा यदि उसकी घातांक क्या है? 0 है। समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। अब इसी तरह के हम आपको ये एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया x की पावर 0 बराबर 1, इसको आप फॉर्मूला समझें। और यह आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है यह आप लोग इसको फॉर्मूला मान सकते हैं, रूल मान सकते हैं, और यह एग्जाम्पल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब रूल नंबर हम 12 पे चलेंगे दोस्तों। सिंपल रूल हैं, केवल इसलिए बताए जाते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं होते हैं। हमें सभी स्टूडेंट्स का देखना पड़ता है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे कमज़ोर का भी देखना है और अच्छे का भी देखना है, दोनों को देखना होगा दोस्तों। इसीलिए सभी प्रकार के रूल्स लिए जाते हैं, क्योंकि आप यदि होशियार हैं तो आप बस को नहीं देखना है, हमें सबको देखना है। अब हम चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 में यह कहता है कि जैसे अंडर रूट के अंदर आपकी कोई भी संख्या दी गई हो, माना कि जैसे रूट के अंदर हमें x दिया गया हो और इसकी पावर n दी गई हो आपको, तो दोस्तों इसका मान जो निकलेगा, हमेशा हमने आपको बताया था सिंपल रूट दिया गया हो, कोई भी यहाँ पर संख्या दी गई हो, 0 नहीं दोस्तों, एक संख्या दी गई हो तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो 2 माना जाता है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने n दे दिया है, यानी कि n की जगह पे वह 3 भी लिख सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर 2 भी लिख सकते हैं दोस्तों। वो अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस संख्या की जगह 2 माना जाता है, क्योंकि फिर यह वर्गमूल का काम करता है, वर्ग वाला, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाला चल जाता है। ठीक है दोस्तों। और यदि 3 लिखा होगा दोस्तों फिर बाद में वह क्यूब में चल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि x की करनी क्या दी गई है? इंडिसेस, यह करनी है n दी गई हो यदि, तो x की जो पावर आएगी x की पावर 1/n हो जाएगी। यहाँ पर यह जो दी गई है यह 1/n हो जाती है। जैसे कि हमने आपको बता दें, एग्जाम्पल दिया गया है 4। अगर 4 में कुछ नहीं दिया गया है दोस्तों तो आप इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 किसका वर्ग है? 2 का। इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 दूनी 4, 2 निकल के आ गया इसका वर्गमूल दोस्तों। अब यह या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है। अगर नहीं पता है तो यदि 4 दिया गया है, ये सेकंड केस है आपका, 4 दिया गया है तो आप 4 सीधा लिखें, और यहाँ पर 1/2 हमने आपको बताया है तो इसकी पावर 1/2। अब हमें पता है कि यह 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर और इंटू 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यह दोस्तों यहाँ पर 4 लग गया है, यहाँ पर 1/2, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? 2। यहाँ से भी आपका आंसर 2 निकल के आ गया और यहाँ से भी आपका आंसर 2 निकल के आ गया। दोनों केस हमने आपको समझा दिए हैं। यदि कोई भी यहाँ पर करनी दी गई है वह इसकी घात में इंटू में चली जाती है दोस्तों। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ इसके और टाइप बताते हैं दोस्तों।
जो वो टाइप होंगे, यह रूल नंबर 13 लिखेंगे हम दोस्तों, रूल नंबर 13 है। ठीक है दोस्तों, तो रूल 13 क्या कहता है, यदि किसी संख्या पे, अब आ गई है चीज़ वही जो हम आपको बता चुके हैं, वही दोबारा से रिपीट करते हैं। यदि कोई संख्या दी गई है ए की जो करनी दी गई है n, और इसकी जो पावर दी गई है वह भी n दी गई है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमने आपको बता दिया कि करनी दी गई है और कोई घात भी दी गई है, तो इस स्थिति में आपको हमने बताया इस रूट को हटाने पर a की पावर 1/n हो जाएगी, और इसकी पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो गया, a की पावर 1/n इंटू n, n से n कट गया, तो क्या आ गया दोस्तों, a हमारा आंसर आ गया। वही चीज़ है सेम टू सेम जो हमने आपको एग्जाम्पल में बताया है। जैसे हमने 16 लिया, यहाँ पर 2 लिख दिया है, 16 लिया 2 लिख दिया, और इसकी पावर भी हमने 2 लिख दी है। तो 16 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, यदि 16 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 की पावर 2, या फिर वही चीज़ सेम टू सेम 4 चौको 16 होता हमें पता है, या फिर 16 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पर भी 2 दिया गया है। अब हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, यहाँ पर सॉरी 1/2 होगा, ये 1/2, और फिर इंटू 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर निकल के आ गया आपका क्या, 16। जब भी ऐसा केस दिख जाए तो आपको पता है, हमने आपको सीधा सीधा बता दिया कि यहाँ पर सारा सॉल्व होकर के ए ही आएगा जो रूट में दिया गया होगा। अगर यहाँ पर सेम आपको दिख रही हैं घातें, अगर सेम नहीं है तो आपको काटने पर जो शेष बचती है घात यहाँ पर, उसका वो कर देंगे, वर्ग कर देंगे, या फिर जितनी बार घात दी गई हो उतनी बार गुणा कर देंगे उस संख्या का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 14 नंबर पे। आपको सभी प्रकार के रूल दिए जा रहे हैं दोस्तों, और फिर इसके जस्ट क्लास के बाद में आपको कल जो क्लास मिलेगी वह है आपको इसी चैप्टर घातांक एवं करनी के क्वेश्चनों की मिलेगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं हम रूल नंबर 14 है, रूल नंबर 14 देखते हैं हम। रूल नंबर 14 क्या कहता है, वह यह कहता है यदि कोई संख्या दी गई है रूट के अंदर और उसकी करनी कोई दी गई है, 2 संख्याएं दी गई है, माना कि 2 संख्याएं रूट में माना कि a और b दी गई है, और इसकी करनी जो दी गई है हमने माना n दी गई है। तो इससे दोस्तों क्या तात्पर्य निकलता है, इससे यह निकलता है कि रूट a की करनी n है और इनटू में रूट b की करनी भी n है। इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं हम, और रूट b की करनी भी n है, इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। यह दशमलव नहीं लगा है दोस्तों, जब ऐसे ए बी का होता है तो इंटू फिर पॉइंट मिल बना दिया जाता है, या फिर आपको हमने साफ साफ इंटू बना दिया है, यह इसका मतलब दिया गया है। अब इसका मतलब यह दिया गया है तो हमने आपको बताया था इसको कैसे सॉल्व करना है। रूट हटाएंगे तो a की पावर 1/n, और इसका रूट हटाएंगे तो b की पावर 1/n। जब आधार सम, अब गुणा का चिन्ह है, आधार अलग अलग हैं तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, और घात समान तो उसमें कोई रूल हमने आपको ऐसा बता ही नहीं, तो यही आंसर निकलेगा। लेकिन जब यहाँ पर संख्याएं होंगी कोई, तब उसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए संख्या, माना कि हमने 2 और 4 और क्या ले लें दोस्तों, 2 4 और 9 ले लीजिए, माना कि 4 और 9 ले ली, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2, 4 9 ले ली, 49 ले ली, 49 की पावर 2 लिख दी हमने। इसको a के बराबर मान लिया और इसको b के बराबर मान लिया। अब हम इसी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यदि हम 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 की रूट 2 इंटू 9, रूट करनी क्या हो गई 2, और यहाँ पर 9 की। हमें पता है 2 किसका वर्ग है, वो 4 किसका वर्ग है 2 का, और 9 किसका वर्ग है 3 का। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बाहर निकला 2, कैसे निकला नहीं समझ में आया आपको, 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट हटाया तो 1/2। यहाँ पर यह कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं, इनटू में है तो 2 से 2 कैंसल, 2 आ गया, और इनटू 9 किसका है
3 का स्क्वायर, और इस अंडर रूट हटाया तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 3। तो क्या हो गया दोस्तों आपका सॉल्यूशन, 3 दूनी 6 आ गया इसका, 3 दूनी 6 निकल के आ गया। लेकिन यह सही नहीं आया दोस्तों। इस हिसाब से वैसा वर्गमूल करेंगे आप तो 749 हो जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से 6 आ रहा है, तो यह सही नहीं आया है। क्योंकि मैंने एक सही एग्जाम्पल ले लिया है, यह संख्याओं का इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने यह बताया है। लेकिन देखते हैं इसका दोस्तों क्या आता है। 9 आधार अलग हैं, तो दोस्तों जो है कि इसका जो 6 निकला है, यह पता किस चीज़ का मान निकला है, यह इसका इंटू निकला है। a इंटू बी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम a बराबर हमने 4 मान लिया है, b बराबर 9 मान लिया, बीच में इंटू दिख रहा है आपको साफ साफ। तो a इंटू बी बराबर आपको वैल्यू दी गई है अंदर ही अंदर, 9 चौको 36, यह वर्ग में 36 निकलेगा। इसका क्या 36 बाहर निकलेगा, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। इस हिसाब से हमारा आंसर सही होगा दोस्तों। हम जो सोच रहे थे कुछ गलत हुआ, गलत नहीं हुआ दोस्तों। 36 6 का वर्ग होता है 36। और यदि हम पूरा 49 का निकालते, खाली 49 का, तब हमारा 7 निकलता दोस्तों। वही तो मैं सोचूं कि गलत कैसे हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, अब हम रूल नंबर 15 पर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आशा करते हैं। रूल नंबर 15 देखते हैं। रूल नंबर 15, चलिए रूल नंबर 15 हमारा क्या कहता है। वह यह कहता है कि यदि कोई भी संख्या के ऊपर करनी, कोई भी संख्या की रूट के ऊपर करनी लगी रूट में, और उसके ऊपर रूट में करनी लगी है, डबल करनी हो जाएंगी, तो क्या करेंगे। जैसे कि दोस्तों a की करनी, यानी कि a की इंडिसेस n है, और इसके ऊपर एक और अंडर रूट लगा, और इसकी पावर भी n हो, n क्या है करनी है। अब इसको हम पहले तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया कि a की पावर 1/n, यह सॉल्व हो गया। फिर हमें इसको सॉल्व करना है, यह दिया गया है जो, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a की पावर 1/n और इंटू a की पावर 1/n। तो जब 1/n और 1/n है, इसका इंटू करेंगे तो क्या हो गया दोस्तों, a की पावर 1/n और a की पावर 1/n। तो इसका निकल के आ गया a की पावर 1/n²। यह निकल के आ गई आपकी दोस्तों क्या, a की पावर n²। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला रूल। अगला रूल देखते हैं हम। तो दोस्तों अब हम चलते हैं रूल नंबर 16 पर। रूल नंबर 16 हमारा क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं दोस्तों। रूल नंबर 16 जो कहेगा वह इसी को रिलेट करता है कि यदि किसी संख्या की पावर हमने करनी आपको n बताई है, लेकिन वह संख्या क्या दी गई है, बटे में दी गई है। a/b की पावर m की करनी इंडिसेस क्या दी गई है, n दी गई है। तो इसमें आप सीधा सीधा अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट a और रूट b भी कर सकते हैं। तो इसका यह निकल के आ गया रूट a/√b, और यह जो करनी n दी गई वह निकल के आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से a की पावर 1/n और b की पावर 1/n, सॉरी दोस्तों b की पावर 1/n, यह कर देंगे। यह हमारा इसका क्या निकाल के आ गया इसी फॉर्मूले के बेस पे। और हमें अब इसको बाहर निकाल देंगे। जैसे कि हमने इसको इकट्ठे को अलग अलग कर दिया है, तो हम अलग अलग को साथ में कर सकते हैं। तो a/b की पावर होल पावर 1/n, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है आपको। अब हम चलते हैं रूल नंबर 17 पर। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलें दोस्तों, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप नोट्स में नोट करते चलें और पूरी क्लास देखा करें दोस्तों। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि सर ये नहीं है वो नहीं है, और क्लास देखते नहीं है, पूरी क्लास नहीं देखोगे तो कैसे बनेगा बताइए आप। अब रूल नंबर 17 है। रूल नंबर 17 जो कहता है उसमें यह कहा गया है कि अब आधार तो समान है, मतलब आधार से तात्पर्य जो अंदर रूट के अंदर दिया गया है आपका वह तो समान है, लेकिन आपकी जो करणियाँ हैं वह अलग अलग। अभी तक हम एक समान करणियाँ ले रहे थे। यदि a की करनी n और इसकी करनी m दी गई हो, यदि a की करनी n दी गई है और इसकी करनी m दी गई हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको अभी बताया है। किसको पहले सॉल्व किया, a की पावर 1/n, और फिर इसकी पावर क्या निकलेगी। अब हम सीधा सीधा आपको करके बता रहे हैं, एक स्टेप छोड़ रहे हैं, इंटू 1/m। तो यह आपका क्या निकल के आ गया, a की पावर
1/mn। यह निकल के आ गया आपका आंसर a की पावर 1/mn। ठीक है ना दोस्तों, a की पावर 1/mn। यह है आपका इसका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ गया। तो दोस्तों इसकी जो हमने आपको बताया है यह आंसर आ गया है, एक यह आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको क्या लिखा मिल सकता है, a की करनी m और n, यह साथ में भी लिखी मिल सकती हैं। इसका आंसर यह भी आ सकता है दोस्तों। अब इसको हम इसका चलते हैं नेक्स्ट वाला, एक अगला रूल जो बताते हैं आपको, जो हमारे कुछ आपके पेपर में सीधे सीधे रखे मिल जाते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको बहुत आसान ट्रिक के साथ में समझाते हैं उसको। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन दिया, वो 18 नंबर का रूल दिया गया है आपका कि यदि कोई रूट दिया गया है, रूट के साथ में रूट इंटू कोई संख्या दी गई है और n बार पूछा गया है। यदि कोई संख्या है x अंडर रूट x और डॉट n बार बोला गया है, इसका निकालने का क्या होगा। यदि n बार निकालना हो तो आपको क्या होगा, यह दी गई है अंडर रूट x इंटू में, यहाँ पर इंटू बार हमेशा रहता है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, इंटू होता है। अगर कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ पर आप लोग इंटू मान सकते हैं, दशमलव नहीं है इंटू है दोस्तों, इसको इंटू मान के चलें। तो इसका जब यह हो तो इसका फॉर्मूला होता है कि x की पावर क्या निकलेगी, 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर n। यह निकल के आ जाएगा दोस्तों उसका क्या सॉल्यूशन। यह इसका इस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। यदि कहीं ऐसा दिया जाता है तो आपको इसी हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसी से रिलेट करते हुए एक और रूल बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, जब यह ऐसा दिया जाता है, हमने आपको बता दिया, माना कि हमने एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं आपको। यदि कोई 5 संख्या दी गई है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5, और यह आपकी 3 बार दी गई है। ठीक है दोस्तों, 3 बार दी गई है, तो इसका हम करेंगे x की पावर क्या है, x बराबर वैल्यू क्या है 5, और इसकी घात है 1 माइनस 1 बटे x क्या है 5, और n कितने बार, 1 2 3 बार, तो 5 25 पंचे 125। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया 125 एकम 125 माइनस 5 की पावर 124 बटा 125। यह आपका वैल्यू निकल के आ गई इसकी 5 की पावर 124 बटे 125। यह इसका आंसर निकल के आ गया। अब हम चलते हैं इसके अगले रूल पर दोस्तों। रूल नंबर हमारा 19 क्या कहता है, आप लोग देखिए दोस्तों। रूल नंबर जो 19 कहता है वह यह कहता है कि यदि कोई संख्या इनटू में दी गई हो और इन्फिनिटी का साइन हो, पता नहीं कितनी बार है, कोई भी संख्या दी गई हो x अंडर रूट x डॉट और इन्फिनिटी। अगली बार कोशिश करेंगे आपको दूसरी कोई चीज़ देने की। x से हो सकता, कुछ लोग हार्टेड भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। x यह x है ABCD वाला, कुछ और मत सोचिएगा कि आप सोचें हमारा x रहा है। तो चलिए दोस्तों, यह हो गया इन्फिनिटी। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका सीधी वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको अंडर रूट में संख्या दी गई होगी वही इसका आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, इसका आंसर x निकल के आ गया है, और कुछ नहीं करना है। यदि कोई भी संख्या दी गई हो 5 अंडर रूट 5 डॉट इन्फिनिटी, तो इसका आंसर 5 निकल के आ गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे एक और रूल है, रूल नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 20 देखते हैं आप। 20 हमारा रूल क्या कहता है, आखिरी हमारे 2 नियम बचे हैं। रूल नंबर 20 में क्या कहता है, यदि कोई भी संख्या दी गई है अंडर रूट में x माइनस का साइन हो, अभी तक इनटू का चल रहा था दोस्तों, यह सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा मत हो कि आप लोग भूल जाएं। x माइनस और डॉट और इन्फिनिटी। यदि इन्फिनिटी का साइन लगा हो और अंडर रूट का साइन लगा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और माइनस का साइन हो, तो इस स्थिति में देखना पड़ता है इसके फैक्टर। ऐसे फैक्टर देखना जिनमें एक का अंतर हो दोस्तों आपस में।
यानी कि एक का अंतर हो, यानी कि यह n हो, यदि यह n+1 हो। तो इस परिस्थिति में यदि माइनस वाला साइन है तो कौन सी संख्या, छोटी संख्या हमारी क्या होती है, आंसर होती है। n हमारी क्या होती है, आंसर हमारा n होता है। जैसे हम आपको फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, माना कि हमने 12 लिया, 12 माइनस 12 माइनस 12 और माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। जब यह क्वेश्चन दिया गया है तो हमें पता है 12 के फैक्टर या तो 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 में 4 का अंतर हो गया, 4 × 12, 1 और 1 का अंतर हो गया 3 और 4। इसमें आपको दिख रहा है यह हमने n मान ली और n+1 बराबर क्या हो गया, यानी कि 3 + 1 बराबर 4 निकल के आ गई। यह 4 है, साफ साफ दिख रही। तो इसमें आपको n की वैल्यू क्या दिख रही, 3। तो कुछ नहीं करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधा सीधा आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है सॉल्व दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं इसी का रूल नंबर 21, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं, बस इसी में जो भी है सब इसी में है दोस्तों। इसमें केवल और केवल प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए दोस्तों। तो इस परिस्थिति में यह होता है कि जब यहाँ पर प्लस हो जाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब प्लस हो जाए, यह संख्या दी गई है √x प्लस √x प्लस √x प्लस इन्फिनिटी। तो यह संख्याएं दी गई होंगी n और n+1। तो इस स्थिति में जब प्लस हो, प्लस यानी कि बढ़ना और माइनस यानी कि घटना, घटाना घटना से तात्पर्य है छोटी और बढ़ना बढ़ाने से तात्पर्य दोस्तों बड़ी। यहाँ पर आपका जो आंसर निकलेगा n+1 वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी कि हमने यहाँ पर 3 और 4 फैक्टर लिए थे, यहाँ पर आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, 4 निकलेगा, क्योंकि यह n+1 है। n हमने 3 माना है और 3 और 1 4 हो गया, तो यह 4 बड़ी संख्या हो जाएगी, क्या इसकी आंसर हो जाएगी। अब हम आपको कुछ जो बच्चे होंगे अगर रूल धोखे से भी छूट गए होंगे तो उनको भी आपको एग्जांपल्स के साथ में, आपको कल क्वेश्चंस के साथ में क्लास इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले नंबर तो ले चुके होंगे। अब जब हम अगला पार्ट लेके आएंगे इसका दोस्तों, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोगों को इसके जो छूटे हुए वो भी होंगे फार्मूला वगैरह, वो भी लेके आएंगे उसी में। अगर वो धोखे से वैसे तो छूटे नहीं, यदि छूट भी गए होंगे तो आपको साथ में लेके आएंगे दोस्तों। हमारे पूरे टोटल हो गए 21 रूल। 21 रूल से बाहर कोई रूल बचा नहीं है शेष दोस्तों। घातांक एवं करनी आपका परफेक्ट हो जाएगा। जो क्वेश्चन लेके आएंगे वह आए हुए पेपर्स की हो क्वेश्चन होंगे, उनको आप लोग सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और जहां पर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल रही होगी उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारी एक और घोषणा है, सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर क्लास आशीष सर के द्वारा दी जा रही है। उसको सभी लोग, जितने लोग अभी नहीं देख रहे हैं वो लोग देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि उसकी टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल रही है दोस्तों, पर डे की पर डे। अभी आज और कल की, अभी आज रात में सारी आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जुड़ जाइए और देखते हैं कल 9 बजे आप लोग सभी। हमें आपकी संख्या ज़्यादा चाहिए, जुड़े हुए लोगों की। लाइव चलती है सुबह 9 बजे, फिक्स 9 बजे आपको करंट अफेयर लाइव शुरू हो जाती है क्लास। बहुत लोग जुड़ते हैं और जो नहीं जुड़ते वो भी जुड़ें अब। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और जुड़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।